नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। एपीएससी यानी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एपीएससी जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत 9 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का एक पेज दिख रहा है। यहाँ जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर जेडीओ इन प्लानिंग सर्विस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका नंबर है 1/2025। ये 18 मार्च को जारी किया गया है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं जो कि आसाम राज्य के मूल निवासी हैं। जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर जेडीओ इन प्लानिंग सर्विस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आसाम। टोटल पदों की संख्या है 9, जिसके अंतर्गत ओपन कैटेगरी में 3 पद हैं, जिनमें से आरएफ के हैं, आरएफडब्ल्यू के हैं 1 पद, ओबीसी एम ओबीसी में 3 पद हैं, जिनमें से एक आरएफडब्ल्यू कैटेगरी में है और 1 पद है एससी कैटेगरी में, 1 पद एसटीपी में और 1 एसटीएच कैटेगरी का पद है। टोटल पदों की संख्या 9 है, जिनमें से 2 पद हैं आरएफडब्ल्यू वर्ग के। यहाँ आरएफडब्ल्यू का मतलब होता है रिजर्व फॉर वुमेन। दोस्तों, जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर जो पे स्केल होगा, वेतनमान जो यहाँ दिया जाएगा 22,000 से लेकर 97,000 रुपये होगा। ग्रेड पे होगा 9,400 का। और 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 3 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। इन पदों पर जो आवेदक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही परमानेंट निवासी होना चाहिए आसाम का, यानी आवेदक के पास में आसाम स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आसाम के राज्य का, वह उनके रेजिडेंसी प्रूफ की तरह माना जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पदों पर आवेदक ने आर्ट, साइंस, कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से हासिल की हो, या फिर स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, जियोग्राफी या कॉमर्स में एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने जरूर पढ़ा हो। इन पदों पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएट्स ऑनर्स हैं, यानी ऑनर्स की डिग्री ली हुई है संबंधित सब्जेक्ट में, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 38 साल रखी गई है। SC ST को 5 साल की, OBC और MOBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की, एक्स सर्विसमैन और अधिकतम 50 साल की आयु तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी इन्हें 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि आसाम राज्य के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें संबंधित नियोक्ता से या एम्प्लॉयर से NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। तो दोस्तों, इन पदों पर आवेदन आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। अंतिम तिथि है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की 24 अप्रैल 2025 तक, और अंतिम तिथि है फीस पेमेंट करने की 26 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स को 297 रुपये 20 पैसे, OBC MOBC को 197 रुपये 20 पैसे, SC ST PWD और BPL वर्ग के कैंडिडेट को 47 रुपये 20 पैसे फीस का पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में। आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे किस तरह से इन पदों पर आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको apscrecruitment.in की वेबसाइट पर जाना है। क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके लिए आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी का होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो कम्युनिकेशन है एपीएससी और आपके बीच में इन्हीं दोनों के माध्यम से किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सभी डिटेल दे देनी है और फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी साइज तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं, जबकि अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अधिकतम 2 MB साइज तक के PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म इन पदों पर भेजे जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनको APSC की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के लिए या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में कराया जा सकता है। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के समय संबंधित कैंडिडेट्स को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, करंट आईडी या बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा वॉक या इंटरव्यू के समय अपने साथ लेकर जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है जो इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड सेट आपको प्रस्तुत करने होंगे। 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा से संबंधित, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी जिस कास्ट से संबंधित हैं, BPL, PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आपने क्लेम किया है उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो इन पदों पर एग्जामिनेशन सेंटर्स जो बनाएंगे, यहाँ जोन वाइज डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट दी गई है। इन सभी डिस्ट्रिक्टों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ जो डिस्प्ले चल रहा है इस पर ही जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर का एक लिंक दिया गया है, इसमें ग्रीन कलर का अप्लाई हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन का या रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ इस पेज पर आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का पेज ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फादर्स नेम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अकॉर्डिंग और मदर्स नेम दे देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको दे देनी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। आप PWD वर्ग से संबंधित हैं, यस नो में आंसर कर देना है और यहाँ परमानेंट एड्रेस दे देना है। इसके साथ ही यहाँ स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वहाँ का पिन कोड डाल देना है। एक पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद उसे कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल या और ईमेल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है और रजिस्टर कर लेना है। तो इस तरह से असम लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 24 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में जो उपलब्ध कराई गई जानकारी है अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना उससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।